नाम बार बार जपने का क्या लॉजिक है, बार बार जपने की क्या ज़रूरत है। तो जब हम नाम जपते हैं तो हमारे मन को पता होता है कि हम नाम जप रहे हैं, तो हम ईश्वर के सामान्य गुण ज्ञान द्वारा उसका नाम अभ्यास करते हैं। और जैसे जैसे हम उसका नाम बार बार रिपीट करते हैं, रसना द्वारा जपते हैं, जैसे जैसे वी स्टार्ट चैंटिंग द गुरमत नाम जो पंच प्यारों द्वारा हमें मिलता है, तो उसको जपने से, जपते जाने से क्या होता है, यह नाम हमारे मन के अंदर स्ट्रॉन्ग डीप अंदर चले जाता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे मन के दो हिस्से हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। तो जैसे जैसे हम चेतन मन द्वारा, कॉन्शियस माइंड द्वारा उस ईश्वर का गुरमत नाम जपते हैं, तो जपने द्वारा क्या होता है, ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू ये अंदर हमारे अंदर सटल और सूक्ष्म होते होते अंदर जाता है। तो जैसे जैसे हमारे मन के अंदर जाता है, मन के अंदर की जो मैल है, अनेक प्रकार के फुरने थॉट जो हमने पूर्वले कर्म किए हैं, उनके जो ख्याल, उनके जो सारे दृश्य हैं जो हमारी आंखों द्वारा हमारे अंदर सिस्टम में फीड हो गए हैं, जो कानों द्वारा हमने बातें सुनी हैं, वो सब हमारे अंदर फीडेड है। जो भी हम देखते हैं सुनते हैं हमारे अंदर फीड हो जाता है, हमारे अंदर भर जाता है, हमें पता नहीं होता, लेकिन हाँ ये सब कुछ हमारे अंदर है। इवन हमारे पुराने जन्मों के जो हमारे कर्म हैं वह भी हमारे अंदर भरे हुए हैं। तो जैसे जैसे हम नाम जपते जाते हैं तो यह नाम अंदर पक्का होता जाता है, और जो ये पुरानी मैल है, जो पुराने कर्मों के जो ख्याल फुरने जो थॉट्स हैं, ये बाहर आने शुरू होते हैं। और जैसे जैसे ये बाहर आते जाते हैं और नाम अंदर जाता जाता है, तो क्या होता है, अंदर से मैल जब क्लियर हो जाती है तो नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम। जो नाम हमारे अंदर बसता है उसके साथ ये शब्द रूपी गुरुमंत्र जुड़ जाता है। एक नाम गुरुमंत्र हम बाहर से जपते हैं, एक नाम हमारे अंदर खजाना है। तो ये जब दोनों का मेल होता है तो ये एक लिव का रूप ले लेती है, सिमरन का रूप ले लेती है। फिर नाम अपने आप चलने लग जाता है। नाम जपने के लिए प्रयास बहुत ही कम करना पड़ता है, ये एक लिव का रूप धारण कर लेती है जो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम अभ्यास को और बढ़ाते जाते हैं और टाइम डिवोट करते जाते हैं, इसमें और जुट के लगते हैं, तो ये नाम हमारे हृदय की डीपर पोर्शंस में, अंदर की स्थय पे एकदम धस वस रस जाता है। और जैसे जैसे ये नाम अंदर बिल्कुल धस जाता है, हमारे अंदर से मैल उक्की खत्म हो जाती है, हौमे बिल्कुल ही मिट जाती है। और इससे क्या होता है, फिर हमारा हौमे, जैसे हम पहली बॉडी में देख रहे थे ना कि धन पिर का एक ही संग वासा विच हौमे भीत करारी, कि ईश्वर और आत्मा और परमात्मा में सिर्फ हौमे की एक दीवार, एक पर्दा पड़ गया है। तो ये पर्दा इस गुरमत नाम के अभ्यास द्वारा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है गुरु की कृपा द्वारा। तो जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं, फिर एक समय आता है कि जब क्या होता है, जहाँ पे मन नहीं रहता, वहाँ पे हमारी बुद्धि की पकड़ नहीं पहुँचती। फिर मैं ना ही प्रभ सब कुछ तू है। और जब ये खेल वर्तना शुरू होता है तो जिज्ञासु को अकह आनंद प्राप्त होता है, जो कि अकह रसमयी अवस्था है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी में फरमान है, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। तो जिनके साथ ये क्रिया वर्ती है, जिनके अंदर नाम गया है और नाम की कला वर्ती है, तो उन्हीं को पता है कि ये क्या चीज़ है। लोग माने या ना माने, तभी महाराज ने क्या, अनदिन सिमरह नाम तज लाज लुकानिया, कि चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन तज लाज लुकानिया, लोगों की परवाह छोड़ के हम अनदिन सिमरह नाम, दिन रात नाम में लगे रहें। तो इस प्रकार, तो महाराज ने कहा कि जो इस प्रकार लगा रहता है, फिर उसको वहाँ प्राप्ति हो जाती है कि नाम में राते हौमे जाए, नाम रते सच रहे समाए। उस सत्य स्वरूप में हमारी समाई हो जाती है और उस परमानंद का अनुभव प्राप्त हो जाता है। लेकिन होता तभी है कि ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय, कि कोई मन द्वारा करके नाम अभ्यास में लगे तो सही, दिन रात एक करे तो सही, श्वास श्वास नाम अभ्यास करे तो सही। सो गुरु प्यारियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरी आपसे यही विनती है कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य है यह है कि तू आया लाहा लैंड। हम इस नाम का लाहा ही इस सृष्टि में कमाने आए थे, तो हमें गुरमत द्वारा इस नाम अभ्यास में लग जाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची कार है, यही असल कर्म है मनुष्य जीवन का, मानस जन्म का यही लाह। तो हमें इस काम में लगना चाहिए, क्योंकि महाराज का फरमान है, जालो ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै, नानक साई पली रीत जित साहिब सेती पत्र है, कि वही काम करो, वैसा ही शेड्यूल फॉलो करो, वैसे ही कर्म करो जिसके द्वारा ईश्वर से तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा रहे। और जो भी इस शेड्यूल, जो भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स इस रास्ते पर चलने के लिए आ रहे हैं, उन सबको जला के स्वाह कर दो।